राजधानी दिल्ली की बुराड़ी स्थित गौरी लक्ष्मी मंदिर में गणतंत्र दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बुराड़ी और लगभग पूरी दिल्ली के जाने माने संत महात्मा पहुंचे और उन्हीं की मौजूदगी में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंदिर प्रांगण में कुछ समय बाद 108 कन्याओं का सामूहिक विवाह करने का कार्यक्रम तय किया गया था, जिसके लिए आज वर वधू का भी चयन किया गया और इस दौरान ये घोषणा भी की गई कि आने वाले समय में इस मंदिर प्रांगण से समाज हित के कई कार्यक्रमों को आयोजित किया जाएगा और समय समय पर ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे। 108 करीब परिवारों का चयन किया गया जो कि आर्थिक रूप से कमजोर है और अपने बच्चों की शादी तक करने में असमर्थ है। उन बच्चों का चयन करके एक डेट निर्धारित की जाएगी। से दिन सामूहिक तौर पर सभी वर वधू का विवाह सामूहिक तरीके से कराया जाएगा और उसी दौरान वर वधू की जरूरत हर सामग्री भी प्रदान की जाएगी। क्या नाम है सर? मेरा नाम है अखिलेश कुमार गुप्ता और आपके माध्यम से मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। आज हम 9 साल से कौशिक इंक्लेव में इस प्रोग्राम को करते थे और हमारे पूर्वज जो बुजुर्ग थे अयोध्यावासी समाज के थे और अयोध्या के रहने वाले थे, तो वहां से मुझे प्रेरणा मिली कि कुछ ऐसा कार्य किया जाए जो एक गरीब बच्चों पे बातें की जाए शादी से। जब 9 साल पहले हम बात करते थे तो एक ही वर्ड होता था कि ओनली फॉर शादी शादी शादी। आज 9 साल होते होते पहले 20 आदमी से हमने शुरुआत की थी और 2000 रुपए से, तो आज हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, आज 9 साल में इतनी बड़ी संस्था बनाना और उसको चलाना। कुछ मेरे साथी हैं, अभी फिलहाल इस बार वो बिजी थे, नहीं नाम दे पाए, अगली बार वो सब भी आएंगे और हमारी मुलाकात हुई गुरुजी से, तो इन्होंने कुछ बताया कि कुछ कार्य ऐसे किया जाए सोशल मीडिया पे हाईलाइट हो और नेशनल टीवी पे देखा जाए। तो हमने इस प्रोग्राम को इसको तैयार किया, बनाया। आज मेरी 5-6 दिन से इसकी मीटिंग कंटिन्यू चल रही थी, तो हमने इस कार्य को बनाने में पूर्ण आप लोगों का सहयोग है। मैं अकेला नहीं हूं इसके अंदर, आप सब लोग मेरी ताकत है। और सबसे बड़ी बात है, मैंने चर्चा की कि एक बच्ची, गरीब बच्ची जिसे कहा जाए शादी नहीं चाहिए, उसे एक अच्छा फ्यूचर, अच्छी प्लानिंग, अच्छे आगे क्या करना है पढ़ाई के बाद, तो जब ये चीजें होंगी तो आने वाले टाइम में हमें शायद उनकी चिंता और उनकी सिक्योरिटी की जरूरत भी नहीं है। कहने का मतलब, जैसे कहा जाए बच्ची आपकी जिम्मेदारी हमारी, बेटी आपकी जिम्मेदारी हमारी और बहन आपकी जिम्मेदारी हमारी। तो हमने इसका वर्ड दिया अयोध्यावासी समाज हिंदू फैमिली। हमने इस वर्ड को महाराज जी से कहा तो महाराज जी ने कोई बात नहीं, इस वर्ड को बहुत अच्छे। और देखो जी, श्री राम आए अच्छे मौके पे, हमारे बुजुर्गों ने कितने बलिदान देने के बाद आज हमारी आंखें उस प्राण को, मंदिर को देखा जा रहा है और जो श्री राम जी का एक रूप आया है, तो एक उल्लास और खुशी का माहौल है। इसीलिए इस प्रोग्राम को हमारे गुरुजी जो है इन्होंने बताया कि इस तरीके से किया जाए और आने वाले टाइम में हम चाहते हैं उस गरीब बच्चे के लिए हम भाई भी बनना चाहते हैं और उसके फादर भी बनना चाहते हैं, उसके दोस्त भी बनना चाहते हैं। तो कहने का मतलब, अगर ये चीज सारी मिल जाएंगी तो शायद हमारे बच्चे हमारे करीब रहेंगे, हिंदू समाज हिंदू से जुड़ा रहेगा, उसे भटकने की जरूरत नहीं है। बस इस संस्था में कितने लोग जुड़े हुए हैं? देखो, इस संस्था की कोई लिमिट नहीं है। हम कहते हैं कि मैंने बोर्ड बुराड़ी में भी लगे हैं, बाईपास में भी लगे हैं, अपने चौक पे भी लगे हैं। हम कहते हैं इसमें सबका सहयोग हो, मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा। ये बहुत बड़ा ग्रुप, ये बहुत बड़ी प्लानिंग है। जब हम सब बैठेंगे, देखो मैं नहीं कहता मेरा नाम तो चाहिए ही नहीं, मैं कहता हूं आप सबका हो, हम सबका हो। जब हम इस कार्य को करें तो इसका एक ही नाम हो, हम सबकी प्लानिंग, हिंदू अयोध्यावासी समाज हिंदू फैमिली, हम सबकी ताकत है। इसका यही मेरा मकसद है। मैं अकेला नहीं चला सकता, आप लोगों का साथ, आपकी न्यूज का, ये पंडित जी आज देखो हमारे साथ करें, हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम इतनी बड़ी भीड़ को इकट्ठा कर रहे हैं। और अभी हमारे बलराम जी, आदेश जी भी आ रहे हैं दिल्ली के, तो उन्होंने पहले मनोज तैयारी की जगह वो भी इसमें जुड़े हुए हैं। ऐसी बात नहीं बात है, जैसे आपने बताया कि 108 कन्याओं की शादी करेंगे। हाँ, वो कन्याएं कहाँ की, दिल्ली की हैं या दिल्ली के बाहर की? देखो जी, कोशिश तो हम ये करेंगे कि पहले देखो जी अपना परिवार देखा जाता है। अगर छोटा गठन है तो पहले परिवार देखे, अपना पड़ोस देखे, अपने नजदीकी देखे, किसी भाई के नजदीक कोई हो इस लायक तो बताए कि भाई इनके परिवार में कोई है नहीं, इनका चलाने वाला नहीं। देखो बहुत चीजें देखी जाती हैं। देखो आज ना हमने सोच नहीं सकते कि सामने वाला है कौन, जब तक उसके 2-4 मीटिंग नहीं होंगी, समझ नहीं आए। देखो रियलिटी देखना बड़ा मुश्किल है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसके लिए एक प्लानिंग, सेटअप और एक बहुत जरूरी है हमें आपस में मिलकर बात करना। तो मैं चाहता हूं इस प्रोग्राम के बाद एक अच्छी मीटिंग, अच्छी जगह और अच्छी सोच से हो। हर बंदा अपनी विचार रखे, हर बंदा अपनी बातें बताए कि इस तरीके से हमें चलाया जाए। क्योंकि मोदी जी का मैं चाहता हूं वो नारा कंप्लीट हो जो उन्होंने कहा था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ठीक है जी,
तो उसको सच किया जाए और उसके ऊपर की प्लानिंग हम लोगों ने समय पर करें। तो आने वाले टाइम में हमें बहुत बड़ा साथ चाहिए, तो सबसे अनुरोध चाहता हूं कि सब लोग साथ, और आने वाले टाइम में मैं चाहता हूं यही प्रोग्राम हर महीने जैसे हमारे गुरुजी कहेंगे उस तरीके से होगा, और हम चाहते हैं हर महीने 15 दिन में हर आदमी अपने नजदीक में ऐसे प्रोग्राम रखे। बहुत बढ़िया है, देखो मंदिर भरे हुए हैं, गुरुद्वारे भरे हुए हैं, इन्हें कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है एक नॉर्मल आदमी की, एक जरूरत है इंसान की, जरूरत है एक बच्ची की जो हमारा इंतजार कर रही है। तो हम चाहते हैं कि वो आए मौका, बस यही कहना चाहते हैं। महाराज जी एक बार अपना परिचय बताएं। जय श्री राम। मैं स्वामी बाला प्रीतमाचार्य, श्रीमंत महामंडलेश्वर, खाटू धाम, अलीपुर, दिल्ली धाम, और माँ गौरी लक्ष्मी माता मंदिर, कौशिक ए ब्लॉक, बुराड़ी। आज हम सब गणतंत्र दिवस के प्रेरणादायक अवसर पर 26 जनवरी को हम लोग आज माँ गौरी लक्ष्मी माता मंदिर के प्रांगण में 3 संस्थाओं का आज बैठक हम लोग कर रहे हैं। आज एक नया संगठन हम लोग कायम कर रहे हैं। आज 26 जनवरी के अवसर पर श्री भगवान प्रभु राम के प्रेरणा से श्री अयोध्या धाम हिंदू समाज संगठन रजिस्टर्ड ट्रस्ट किया जाए, जिसके तत्वावधान में फरवरी में मार्च में होली से पहले जब भी संभव हो 100 गरीब कन्याओं का झुग्गी झोपड़ियों से वो कन्याओं को चयन किया जाएगा और उसका निःशुल्क सामूहिक विवाह माँ गौरी लक्ष्मी माता मंदिर कौशिक ए ब्लॉक बुराड़ी के पावन प्रांगण में होगा हर वर्ष। उसके बाद दूसरी योजना बनी जो प्रत्येक वर्ष रामनवमी में, जो कि हमारे इस माँ गौरी लक्ष्मी माता मंदिर का वार्षिकोत्सव भी है, इसी दिन यह मंदिर की स्थापना श्री महेश ठेकेदार जी के द्वारा करवाया गया था। इस पिछले वर्ष भी हम लोगों ने महालक्ष्मी यज्ञ किया था। इस वर्ष भी हम लोग 17 अप्रैल से यह यज्ञ करेंगे। महालक्ष्मी यज्ञ, कुबेर यज्ञ, स्वर्णाकर्षण धन वर्षा यज्ञ और श्री राम कथा का आयोजन महामंडलेश्वर स्वामी प्रकाशानंद जी के महाराज के श्रीमुख से यह राम कथा होगी। श्री महालक्ष्मी यज्ञ होगा अप्रैल में, रामनवमी में। उसके बाद फिर जुलाई में, श्रावण में भगवान शिव के लिए 108 घरों में गंगा जल ला करके रुद्राभिषेक और शिव शक्ति यज्ञ और 1.25 लाख मिट्टी के शिवलिंग बना करके पार्थिव पूजन 11 दिनों का श्रावण में होगा। अगस्त में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर यहाँ पर भागवत कथा का आयोजन होगा और श्री रामकृष्ण हनुमत महायज्ञ का कार्यक्रम होगा, तीसरा कार्यक्रम। और चौथा कार्यक्रम नवरात्र में, शारदीय नवरात्र में 9 दिनों का माता दुर्गा, माँ चंडी का, माँ शेरावाली का चंडी यज्ञ और देवी भागवत का कार्यक्रम होगा, जो स्वामी ललितानंद गिरी जी हरिद्वार के द्वारा 9 दिवसीय देवी भागवत का कथा और चंडी यज्ञ का कार्यक्रम होगा नवरात्र में। और गरीब झुग्गी झोपड़ियों से 108 कन्याओं का कन्या पूजन भी होगा, जो कि सनातन धर्म का बहुत बड़ा आधार है। जो लोग कहते हैं कि सनातन धर्म में भेदभाव होता है, तो वो आकर देखे कि हमारे किसी भी सनातन धर्म के मंदिर में जाति हम नहीं पूछते, कोई भी आ सकता है श्रद्धा से, कहीं कोई भेदभाव नहीं है, कोई बंधन नहीं है। हमारे मंदिर में पुरुष भी उतने आते हैं जितने महिलाएं आती हैं, जितने सवर्ण आते हैं। सवर्ण लोग कहते हैं, मैं तो सबको, हमारी जाति आर्य हिंदू जाति है और हमारा धर्म सनातन धर्म है। बाकी ये जो जाति व्यवस्था तो कर्म से बना था, पर वो व्यवस्था थोप दी गई। गुलामी के समय में लोग उससे बंध से गए, अब धीरे धीरे छुटकारा प्राप्त कर रहे हैं। तो चाहे दलित जिसको आज कहते हैं, हम तो हिंदू कहते हैं, जिसको पिछड़ी जाति कहते हैं, SC ST आदि आदिवासी कहते हैं, सब जिनको हम हिंदू मानते हैं, आर्य मानते हैं, सब का मंदिर में स्वागत है और सब आए पूजन करें। कोई पूर्ण बराबरी का दर्जा है महिलाओं को पुरुषों को। तो वर्ष में हम 4 कार्यक्रम करेंगे। पहला रामनवमी का कार्यक्रम, दूसरा कृष्णाष्टमी का कार्यक्रम, तीसरा श्रावण में भगवान शिव का पार्थिव पूजन 1.25 लाख और चौथा हम देवी भागवत चंडी यज्ञ और देवी भागवत की कथा, रामनवमी में लक्ष्मी यज्ञ और राम कथा, कृष्णाष्टमी में भागवत कथा और श्री राम कृष्ण हनुमत यज्ञ
और शिवरात्रि में, श्रावण के शिवरात्रि में पार्थिव शिव पूजन 1.25 लाख और शिव कथा, और नवरात्र में, शारदीय नवरात्र में माता रानी का देवी भागवत 4 कथाएं होंगी, 4 यज्ञ होगा प्रत्येक वर्ष इस मंदिर में। और अखिलेश जी के नेतृत्व में जो हमारा अयोध्या वासी, अयोध्या धाम हिंदू समाज का गठन हुआ है, प्रत्येक वर्ष 100 गरीब कन्याओं का विवाह, सामूहिक विवाह संपन्न कराया जाएगा। और इसके अतिरिक्त भी जो दीपावली के कार्यक्रम हैं और तुलसी विवाह के कार्यक्रम हैं, और इस मंदिर में जो गणपति महोत्सव 10 दिनों के के लिए हम लोग गणपति भी बिठाते हैं, ये सब सारे कार्यक्रम चलते हैं। और साथ में इस हम लोगों ने एक विशेष जोड़ा है कि प्रत्येक मंदिर में सनातन धर्म के सारे कार्य तो होते ही हैं, प्रत्येक पर्व उत्सव, सरस्वती पूजा हो, चाहे गणपति हो, चाहे दीपावली हो, सब मनाए जाते हैं। पर हम लोगों ने 26 जनवरी और 15 अगस्त भी मनाना शुरू किया। हमारे मंदिर में झंडा फहराया गया, राष्ट्रगान गाया गया, भारत माता की जय बोले, वंदे मातरम, जय हिंद बोले, और आज वर्ष भर के कार्यक्रम की घोषणा किए। फिर आगे हम 15 अगस्त को भी झंडा फहराएंगे, पुनः विचार करेंगे कि जितना चीज हम लोगों ने निर्णय किया 1 साल में करने का, वो उस समय हम कितना कर पाए, कितनी कमी रही, कैसे उसे ठीक किया जाए। भारत माता की जय, जय सनातन हिंदू धर्म। क्या नाम है? मेरा नाम उर्मिला शर्मा है। मैं भी एक एनजीओ की अध्यक्षा हूँ। हम लोगों के माइंडसेट को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। हम प्लास्टिक के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे अभी अखिलेश कुमार गुप्ता जी ने बताया, इनकी संस्था अयोध्या वासी हिंदू समाज बहुत ही अच्छा काम करने जा रही है। ये 8 गरीब कन्याओं की शादी करने जा रहे हैं। इससे अच्छा काम कोई हो नहीं सकता। कन्यादान महादान माना जाता है हिंदू समाज में, और ये गरीब कन्याओं का, गरीब लड़कियों का, जिनके माँ बाप उनकी शादी नहीं कर सकते, पालन पोषण भी किसी तरह से होता है, उनकी शादियां करेंगे और उनका घर बसाएंगे। इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती है जितना। और इनकी पूरी टीम इस काम को करने के लिए तैयार है। सब लोगों की तैयारियां हैं। आज महालक्ष्मी मंदिर बुराड़ी में इन्होंने इसी के चलते 26 जनवरी के कार्यक्रम को इसी कार्यक्रम में बदल दिया। ये एक बहुत अच्छी बात है कि देश, ये राष्ट्र का एक त्योहार है 26 जनवरी, हमारा गणतंत्र दिवस, और इस गणतंत्र दिवस को इन्होंने इस रूप में मनाया कि गरीब कन्याओं को ये सहायता करेंगे, उनकी शादियां करवाएंगे। मेरी तरफ से पूरी टीम को और बुराड़ी के सभी निवासियों को मैं ये कहूंगी, दिल्ली के सभी निवासी इनकी इस काम में मदद करें, और मेरी आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।